પણ છે। परवेज, आप बताएं इस वक्त शुरुआती रुझान क्या कहते हैं? ફરી એકવાર સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। તો હરિયાણા અને જમ્મુ કાશ્મીરમાં અત્યાર સુધીના શરૂઆતી જે रुझान આવી રહ્યા છે, વલણો આવી રહ્યા છે, તેમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધન એટલે કે કોંગ્રેસ અને તેની સાથે દળો જે છે એ આગળ ચાલી રહ્યા છે। જમ્મુ કાશ્મીરની જો વાત કરીએ તો 45 બેઠકો પર કોંગ્રેસ અને નેશનલ કોન્ફરન્સના ઉમેદવારો આગળ ચાલી રહ્યા છે। बारामूला थी संवाददाता मुनीर हमारी साथ लगातार जुड़ा रहा है। मुनीर, अगर हम बात करें कि पूर्ण बहुमत इस बार किसी पार्टी को मिलने की संभावना अगर है तो क्या परिस्थिति बनती है, कौन सी पार्टी आपको लग रही है, और अगर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कौन सी पार्टी ऐसी है जो किंग मेकर बन सकती है? देखिए, आपने अच्छा सवाल कहा है कि अगर यहाँ पे किसी पार्टी को यहाँ पे अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं आई है तो जरूर यहाँ पे कोalition सरकार बनेगी, क्योंकि कल ही इशारा जो मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है, और साथ ही जो इनके अलायंस है कांग्रेस है या दूसरे जो पार्टियां हैं उनके अलायंस के साथ, हो सकता है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे सबसे ज्यादा कशगाटी से सीटें हासिल की हैं तो कल ही इशारा पीडीपी ने भी दिया है कि वो उनका साथ देंगे, अलायंस के साथ रहेंगे, और अगर उनकी सीटें जो है गठबंधन में आ गई है तो हो सकता है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस की हुकूमत बन सकती है। और अगर उसी के बीच अगर जम्मू में यहाँ पे जम्मू को बीजेपी की अगर बढ़ोतरी मिली है, बीजेपी को सीटें आई हैं, तो ये जरूर है कि बीजेपी यहाँ के जो आजाद उम्मीदवार है और दूसरे जो भी पार्टीज के साथ मिले हुए उम्मीदवार हैं उनके साथ बातचीत कर सकते हैं बीजेपी, और उनके साथ हुकूमत बना सकती है। और अभी ये कहना मुश्किल है कि किस पार्टी का बल्ला पारी रहेगा और कौन हुकूमत बना सकते हैं, ये आने वाला वक्त ही, मगर जरूर इशारा मिल सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या अलायंस हो, और वो यहाँ पे अगर उनकी बढ़ोतरी आई है, सीटें आई हैं, तो हो सकता है कि वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे सरकार बना सकते हैं। मगर ये जरूर है किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये साफ जाहिर होता है कि जो 90 सीट्स में से जो 48 सीट्स या 47 सीट्स हैं वो नामुमकिन है कि किसी पार्टी को आ सकती है। और इसलिए देखना है कि दोपहर तक ये साफ तस्वीर हो जाएगी कि किस पार्टी के ज्यादा सीट्स आएंगे, और उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि किसकी सरकार बन सकती है जम्मू कश्मीर में। जी, अब मुनीर, दूसरा एक खास सवाल ये है कि जो नए नियम बने हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के बाद में, तो उसमें 5 ऐसे विधायक भी हैं जो वहां के उपराज्यपाल हैं वो मनोनीत करेंगे जो परिणाम आने के बाद होगा। तो क्या वो भी एक बड़ी प्रक्रिया होगी, क्या वो भी एक बड़ा फेरबदल हो सकता है जम्मू कश्मीर में? बड़गाम से एक अपडेट आया है, बिल्कुल वो उससे बड़ा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने भी इशारा कर दिया है कि उनके साथ आजाद उम्मीदवार है। जब कल एलजी इन 5 एमएलएज को नॉमिनेट कर सकता है तो उसके बाद वो ऑब्वियसली बीजेपी के साथ ही जा सकते हैं, क्योंकि अब उसमें यही पहल है कि अगर बीजेपी ने यहाँ के आजाद उम्मीदवार को उनके साथ मिला लिया है तो ये अगर कहीं है तो उसमें ये जरूर हो सकता है कि वो हुकूमत बना सकते, क्योंकि 5 एमएलए जो है वो महत्वपूर्ण है, वो अहम माने जाते हैं इसमें, क्योंकि अगर यहाँ पे जो अलायंस है एनसी और पीडीपी का अलायंस या कांग्रेस का अलायंस हो या उनके साथ जो बाकी पार्टियां मिल सकती हैं, अगर उन्हें कम सीटें आई और उसमें बीजेपी वहां पे गेम खेल सकती है और उन 5 को मिला के और यहाँ के आजाद उम्मीदवार को मिला सकते, हुकूमत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुनीर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वे 5 अगर एलजी अगर 5 मनोनीत विधायक अगर रखते हैं तो फिर बहुमत का जो आंकड़ा है जो 46 अभी बताया जा रहा है वो बढ़ के 48 हो जाएगा। अगर कहीं है तो कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाए। बिल्कुल, उसमें यही है कि अगर उसमें ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि दोपहर तक जब तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादा सीटें हासिल की हैं तो उसमें कांग्रेस उनके साथ है, पीडीपी उनके साथ है, क्योंकि ये भी उसमें ये इस सियासी दंगल में ये भी हो सकता है कि वो दावे करेंगे हम सरकार बना सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अब देखना है कि दोपहर तक जो तस्वीर है ये साफ हो जाएगी और उसी के बाद ही पता चल पाएगा कि बीजेपी कहाँ किस पोजीशन पे है और नेशनल कॉन्फ्रेंस या उनके साथ जो अलायंस है वो किस पोजीशन पे है, ये दोपहर तक ये तस्वीर साफ हो सकती है। जी मुनीर, आप हमारे साथ बने रहे। अपने हरियाणा जयशु यमुनानगर थी हमारी साथ परवेज पर जोड़ाया है। परवेज, आप बताइए, हरियाणा में इस वक्त शुरुआती रुझान कांग्रेस के फेवर में दिख रहा है, कांग्रेस कई सीटों पे आगे चल रही है, इस वक्त क्या ताजा अपडेट आपके पास?
बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में जो है शुरुआती रुझान में कई जगह पर जो है बैलेट पेपर की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। शुरुआती जो रुझान है उसमें कांग्रेस को पूर्ण रूप से बहुमत मिलती दिख रही है। अगर बात यमुनानगर जिले की जाए तो यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटें पड़ती है, जिसमें यमुनानगर, जगाधरी, रादौर और साढौरा। हालांकि अभी भी है बैलेट पेपर की जो गिनती है वो अभी भी जारी है, अभी उसके नतीजे आने शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही बैलेट पेपर की गिनती शुरू होती है उसके बाद जो ईवीएम जो है खुलनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो है 1.5 से 2 घंटे के भीतर जो है सारे नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। फिलहाल बैलेट पेपर की गिनती का इंतजार है, उनके नतीजों का इंतजार है। पंकज, परवेज, कल हमने देखा था कि बीजेपी और कांग्रेस में गोहाना की जलेबी के डिब्बे कौन किसको बांटेगा उसको लेकर काफी सियासी बयानबाजी हुई। आज क्या लग रहा है? वैसे तो मैंने देखा कि कई वीडियोस आए हैं, कांग्रेस ने मिठाई बांटना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे जो है कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार जो एग्जिट पोल से बहुत सारे सर्वे में दिखाई गई है, उसके बाद से जो है कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। उसके जो नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो, वह जो है सरकार बनाने को लेकर जो है काफी फोकस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि सरकार कांग्रेस को जो है एग्जिट पोल के नतीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि नतीजों का इंतजार करना चाहिए। इसके अलावा कई जगह हमने देखे हैं कि हरियाणा में जो है लड्डू के ऑर्डर दिए गए हैं, मिठाइयों के ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो मानकर चला जाए कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी है या कांग्रेस की जो नेता है उनकी तरफ से जो है लड्डुओं के, जो मिठाइयों के ऑर्डर है वो दिए गए हैं। आज पता लगेगा कि कौन जो है उस मिठाई का रस का मजा लेगा, कौन जीत का स्वाद चखेगा और किसका जो चेहरे हैं निराश होंगे, किसका जीत का स्वाद किरकिरा होगा। बिल्कुल परवेज, आप मेरे साथ